नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। सभी का फिर से स्वागत है आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 12th क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। जिन्होंने पिछली वीडियो देखे नहीं है तो बेटा जी आप लोग पिछली वीडियो जो है वो देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों की चल रही है हमारे प्यारे साथियों, है ना। तो जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म के साथ में। हम लोगों का केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बार बार कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर ये हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है या क्या है। तो बेटा जी एक बात बता देना चाहूंगा कि जो ये हमारी बुक लगी हुई है, ये जो एनसीईआरटी है, ये काफी बेटा जी ऑथेंटिक बुक है ना। चाहे किसी भी स्टेट का हो, पंजाब हरियाणा किसी का भी स्टेट का बेटा जी, चाहे राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी बुक बेटा जी उसके लिए रामबाण सिद्ध है ना। चाहे वो अगर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट वगैरह अदरवाइज, या आईआईटी या जेईई मेंस या प्री की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेटा जी एनसीईआरटी जो है वो काफी ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो उसी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं अपने, है ना। तो आइएगा, पिछली क्लास में हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ था बायोमोलिक्यूल के बारे में। तो उसी बायोमोलिक्यूल के बारे में अपने स्टार्ट किया हुआ था बेटा जी। तो बायोमोलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया रहा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी डेफिनेशंस साइंटिस्टों के द्वारा बतलाई गई थी, ये तमाम बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने आगे स्टार्ट करते हैं अपने बेटा जी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, इन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आज की क्लास में ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला बेटा जी आपका कि कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन से क्लासेस में, कौन कौन से भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो प्लीज हेडिंग डालिए। नेक्स्ट आगे बात आती है हमारी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज अपने। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने वाले हैं बेटा जी। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं बेटा जी। क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है ना। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी बेटा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक डाला हुआ है, आप लोग जल्दी से पिछली वीडियो जो है वो जल्दी से आप लोग डिस्कस कर लेना, देख लेना बेटा जी, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जल्दी से वापस रिपीट कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हम लोगों ने बेटा जी 3 डेफिनेशन निकाली थी। अगर ये तीनों बातें किसी मॉलिक्यूल पे फॉलो हो रही हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। कौन कौन सी थी? नंबर पहला पॉइंट था हमारा बेटा जी कि कार्बोहाइड्रेट हम उसको कहेंगे, अरे बोलो किसको कहेंगे, जिसका कॉमन फॉर्मूला क्या हो, CxH2OY हो, है ना। जिस अणु का कॉमन फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CxH2OY होगा, वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। सेकंड हमने बात डिस्कस की थी कि जिसमें हमारा क्या हो बेटा जी, पॉली OH ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना। द मॉलिक्यूल इन विच द पॉली OH ग्रुप इज प्रेजेंट, इट्स आल्सो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 से ज्यादा OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है ना, तो वो मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। एंड थर्ड इज द लास्ट बात हमने ये डिस्कस की थी बेटा जी कि जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पर ये तीनों बातें फॉलो हो रही हैं, देन द मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज द जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CxH2OY होना चाहिए, है ना। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया कि जिसके अंदर पॉली क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एंड एट लास्ट वी डिस्कस इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट्स नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा बेटा जी, अगर किसी मॉलिक्यूल पर ये तीनों बातें फॉलो हो रही हैं तो वही मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर तीनों बातें मॉलिक्यूल पर फॉलो हो रही है देन इट्स नोन एज द कार्बोहाइड्रेट, अदरवाइज हम उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, है ना, वो पिछली वीडियो में भी देख लेना बेटा जी। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट।
आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है वो कौन कौन से क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से के बेस पर हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, नोट मत कीजिए बेटा जी, एक बार समझ लो पहले, बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट करना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा मेरे प्यारे साथी, हम करेंगे 3 प्रकार से। आई अगेन रिपीट, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो किया जाएगा वो मेरे प्यारे साथियों कितने बेसिस पर? 3 बेसिस पर करेंगे हम। नंबर पहला है हमारा किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर पहला हम किसके बेस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, है ना, जल अपघटन के आधार पर, हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होंगे, है ना, ये हमारी तमाम बातें आगे रहेंगी। नंबर 2 क्लासिफाई करेंगे बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, है ना। पिछली वीडियो में मैंने देखा बेटा जी कि बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। जो भी 12th क्लास में जुड़ा हुआ बच्चा है, आप लोगों से बेटा जी ये गुजारिश है कि आपका जो भी नॉन है या आपके जो भी मित्र यार दोस्त जो भी है ना, उसको ये लिंक बेटा शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो, है ना। ये दावा कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बेटा जी कि 12th की हम लोग पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करेंगे, है ना। एनसीईआरटी की पूरी बुक आप लोगों को इसी चैनल पर, इसी ऐप पर आप लोगों की कंप्लीट करवाई जाएगी और आप लोगों को बोथ मीडियम में नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के तौर पर। तो बस आप लोगों से गुजारिश है बेटा जी कि आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहो, है ना, और समय समय पर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछना है तो वो क्वेश्चंस बेटा जी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके आप लोग मेरे से कंसीडर कर सकते हो। सो आइएगा, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं प्यारे साथियों कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स के बेस पर, है ना। नंबर 1 है जल अपघटन के आधार पर, एंड सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पहले बताइए हमें कितने प्रकार से या कितने टाइप से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने वाले हैं। 3 प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, on the basis of physical properties, and at last we discuss about the on the basis of chemical properties। जल अपघटन के आधार पर, फिर पढ़ेंगे हम भौतिक गुणों के आधार पर, एट लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा जी, एक बार आप लोग समझते रहो। जल अपघटन के आधार पर हम लोगों की अगर बात करें तो बेटा जी जल अपघटन के आधार पर हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को आगे बांटा जाएगा 3 भागों में। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होगा, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक बार आप लोग फॉर्मेट बनाओ बेटा जी, ये चार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? मैंने भी आपको बताया बेटा जी कि ये तीनों बातें जिस मॉलिक्यूल पर फॉलो होंगी उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, और प्लांट्स में पाया जाता है बेटा जी स्टार्च, नाम सुना है? बिल्कुल, हमने इनका नाम बेखूबी के साथ सुना हुआ है, 10th में, 11th में या छोटी क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है। ये तमाम जो स्टार्च है, ग्लूकोज है, माल्टोज है ना, या फिर अगर अपने बात करें शुगर कैन की, है ना, गन्ने की बात करें, गन्ना मीठा होता है, मिठास होती है उसमें, स्वीटनेस होता है,
तो वो स्वीटनेस किसकी वजह से, सुक्रोज की वजह से। ये सारे मॉलिक्यूल बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को बेटा जी हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। आई अगेन रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर नेक्स्ट 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? नंबर पहला है बेटा जी मोनोसैकेराइड, ऐसे लिख देते हैं आपको, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। एंड सेकंड है बेटा जी ओलिगोसैकेराइड। अरे प्यारे साथियों कौन सा? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। हिंदी में भी इसको ये कहने वाले हैं अपने, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड है मेरे प्यारे लाडू पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब है बेटा जी बहुसैकेराइड बोलो, या हिंदी में लिखा जाएगा सीधा पॉलीसैकेराइड, बहुसैकेराइड। तो हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट को हमने हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। पहले ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, इनके अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हम लोगों ने बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द मोनोसैकेराइड, एंड सेकंड इज द ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड। पहला है हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड है हमारा बहुसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। क्या होता है मोनोसैकेराइड, क्या होता है ये ओलिगोसैकेराइड, तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल थाम के बैठिए। अभी फिलहाल हम लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने भागों में डिवाइड करना है, 3 प्रकार से हम लोगों ने डिवाइड करना है। हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। उसमें हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हम लोगों के कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ मेरे प्यारे साथियों। अरे बोलो जल्दी से, बोल नहीं रहे हो आप। हाँ, 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड एट लास्ट पॉलीसैकेराइड। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बात करें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो मेरे प्यारे साथियों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बांटेंगे 2 भागों में। अरे कितने भागों में? 2 भागों में। अरे कितने भागों में? 2 पार्ट्स में। नंबर पहला है मेरे प्यारे साथियों सुगर। अरे क्या चीज है? शुगर, शर्करा। अरे मैं उन शुगर डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा है हमने 2 भागों में। एक तो है शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज्यादा स्वीट हो, मीठे हो, मिठास, है ना, जो बहुत ज्यादा स्वीट हो, वो उनको बोलते हैं शुगर, है कि नहीं है? अरे बोलो, अरे बताओ मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बेटा जी नॉन शुगर। अरे कौन सी शुगर? नॉन शुगर। नॉन शुगर का मतलब है बेटा जी अशर्करा। अरे क्या चीज है? अशर्करा। ये वाला हमारा मिठास होगा, इसमें स्वीटनेस होगी, है ना। और ये स्वीटनेस नहीं होते बेटा जी, ये स्वीटलेस होते हैं, मीठे नहीं होते ये वाले, है ना। अब एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। आप लोग बेटा जी इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा क्लासिफिकेशन में कौन सा पार्ट आ रहा है। देन हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारा प्यारे साथियों कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शुगर और कौन सा? नॉन शुगर। एक तो है शर्करा और दूसरा कौन सा है हमारा? अशर्करा। शर्करा जो मीठी होती है ना, मिठास युक्त, और अशर्करा लिखो मत, एक बार आप लोग समझो बेटा जी। और एक होता है बेटा जी नॉन शुगर जो मिठास युक्त नहीं होती। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बेटा जी 2 भागों में बांटने वाले हैं। अरे बोलो कितने भागों में? 2 भागों में बांटने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी कार्बोहाइड्रेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज द कार्बोहाइड्रेट आल्सो नेक्स्ट 2 टाइप्स। इसके बेस पर भी 2 टाइप के होते हैं मेरे प्यारे साथी। कौन कौन सा? एक तो होता है
रिड्यूस शुगर, कौन सा बेटा जी, अपचयी शर्करा, रिड्यूस शुगर। एक होता है मेरे प्यारे साथियों नॉन रिड्यूस शुगर, अनअपचयी शर्करा, अनअपचयी शर्करा। तो हमारे रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है ना। एक बार जल्दी से वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। हमने स्टार्टिंग की कार्बोहाइड्रेट, पहले हमने पढ़ना था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जल्दी से मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जिसका कॉमन फॉर्मूला क्या हो, CxH2OY हो, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा। जिसमें बहुत सारे पॉली OH ग्रुप हों, और हमने डिस्कस किया कि जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनके हमने एग्जांपल भी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो जो मॉलिक्यूल इन तीनों बातों को फॉलो करता है वो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। एंड एट लास्ट हमने डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने की अगर बात आए, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने की अगर बात आए तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 प्रकार से क्लासिफाई करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा on the basis of the hydrolysis, second is the physical and third is the on the basis of the chemical properties, है ना। फिर हमने डिस्कस किया बेटा जी कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। सर 3 टाइप के होते हैं, नाम बताइए। मोनोसैकेराइड, बोलते रहो बेटा जी, साथ साथ में लिखेंगे, साथ में रिपीट करेंगे, तो हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, अरे बोलो ओलिगोसैकेराइड, एंड थर्ड इज हमारा कौन सा है, पॉलीसैकेराइड, अरे बोलो पॉलीसैकेराइड, है ना। फिर हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर अपने बात करें मेरे प्यारे लाडू कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर। जो भी वीडियो देखता है बेटा जी उसको आप लोग लाइक भी कर दिया करो, लाइक बहुत कम करने वाले हैं, है ना। वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते आप लोग, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि टाइम से टाइम इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर आप लोगों को मिलता रहे, है ना। तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो और लाइक भी करो। और आइएगा नेक्स्ट आगे डिस्कस किया हमने, और कई डिसलाइक कर देते हैं ना। ये डिसलाइक क्यों करते हैं बेटा जी, ये कौन सी दुनिया से आते हैं जो डिसलाइक करने वाले आते हैं ना। हाँ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं, ये कहाँ, है ना, ये समझ में नहीं आता। मतलब डिसलाइक क्यों कर रहे हो आप। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दिया करो कि सर ये कंफ्यूजन है ना। ये पता नहीं इक्का दुक्का, है ना, कहाँ से ये डिसलाइक करने वाले आ जाते हैं। हाँ, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का, है ना, वो वाली बात है। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को, आइएगा हमारे प्यारे साथी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने डिस्कस किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा है, रिड्यूस और दूसरा है हमारा नॉन रिड्यूस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चले इसके आगे, तो जल्दी से फटाक से झटाक से इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे इसके बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जी मेरे प्यारे लाडू। चलिए इसके आगे हमने हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा जी। पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ। अब साथ में चलते रहो, साथ में नोट्स बनाते रहो, है ना, आपको बेनिफिट मिलेगा। बिना नोट्स बनाए अगर आप लोग सीधे बैठ गए हम लोगों की क्लास को देखने के लिए तो बेटा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो गुजारिश है आराम से तसल्ली के साथ में, अगर आप लोगों ने ये ठाना है ना, कि हमने 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज हासिल करने हैं, बढ़िया परसेंटेज हासिल करने हैं, तो बेटा जी आप लोगों से बस एक ही बात है कि जैसे ही क्लास ऑन होती है आप साथ में अपनी बुक्स या फिर आप कॉपी पेन को लेकर के बैठो, है ना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, समझ में आएगा, नोट्स अच्छे बनेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। लेकिन आप लोगों के खुद के बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए नोट्स की अगर अपन बात करें तो बेटा जी उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, है ना। अपनी राइटिंग, अपने लिखे हुए तमाम बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं। आइएगा, खैर करिएगा इन बातों को। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन के आधार पर हम लोगों ने बेटा जी डिस्कस करना है जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम लोग, है ना।
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पर, कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। जल्द ही 1 या 2 दिनों के अंतर्गत बेटा जी आप लोगों के लिए, है ना, स्मार्ट बोर्ड भी आप लोगों का लग जाएगा, तो स्मार्ट बोर्ड में भी हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो जो भी चीजें होंगी हमारी, जिनको हम लोग डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से समझने वाली होंगी, तो वो 3D डायग्राम के थ्रू हम लोग आराम से स्मार्ट बोर्ड पे समझ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ में। आइए चलते हैं। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोलाइसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 टाइप के होते हैं। बोलिए बेटा जी कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? सर नंबर 1 है मोनोसैकेराइड। तो हेडिंग डालो बेटा जी, पहला नंबर 1 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। अरे बताओ क्या चीज है मोनोसैकेराइड, है ना। मोनोसैकेराइड नंबर 1 क्या होता है? मोनोसैकेराइड परिभाषा लिखिएगा। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? मोनो का मतलब क्या होता है बेटा जी मेरे प्यारे लाडू? क्या होता है मोनो? मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। सिंगल का मतलब अकेला, है कि नहीं? अकेले रहो मस्त रहो मस्ती में, है ना, आग लगे चाहे बस्ती में। मोनो का मतलब है अकेला रहेगा। अकेला रहेगा तो कोई भी उसको तोड़ने वाला नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये टूटने वाले नहीं है। क्यों नहीं टूटने वाले मेरे प्यारे लाडू? ये अकेले हैं, है ना। बिंगल नहीं है बेटा, ये सिंगल है। सिंगल का भी टूटने वाला नहीं है। मुस्कुराते रहो हंसते रहो, इसी के साथ में हम लोगों की केमिस्ट्री भी चलती रहेगी। सर मोनो का मतलब क्या है बताया आपने? मोनो का मतलब बताया सिंगल। सिंगल का मतलब है ये अकेला है। अकेला है तो क्या ये टूट पाएगा? क्या ये डीएसोसिएट हो पाएगा? क्या ये डीएसोसिएट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता बेटा जी। तो याद रखना, ऐसे हाइड्रोलाइसिस, आई एम सो सॉरी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अरे क्या नहीं होता मेरे प्यारे लाडू? जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। सर ये हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होते? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा ये सिंगल है, अकेले हैं। अगर अकेले हैं तो अगर इसमें हमने हाइड्रोलाइसिस करवाने की कोशिश भी की तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स में टूट पाएंगे? नहीं टूट पाएंगे। ये हाफ तो डिएसोसिएट हो नहीं पाएंगे, टूट नहीं पाएंगे। अकेले हैं कैसे डिएसोसिएट होंगे? सो दोस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कांट हाइड्रोलाइज्ड, जिनका जल अपघटन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। आई अगेन रिपीट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव नहीं है या जिनका जल अपघटन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। अरे बोलो क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कांट हाइड्रोलाइज्ड, जिनका जल अपघटन नहीं होता, विच कांट हाइड्रोलाइज्ड, इट्स नोन एज मोनोसैकेराइड। और उसको क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड कहेंगे। डेफिनेशन लिख ली क्या? आइए एग्जांपल की बात करें अपने। एग्जांपल देखो बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। हाइड्रोलाइसिस जैसे अगर हम उसमें वाटर मिलाएं, अगर इन मॉलिक्यूल्स में अगर हमने पानी मिलाया, वाटर मिलाया, तो बेटा ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद डीएसोसिएट नहीं हो पाएगा। आगे किसी मॉलिक्यूल में डीएसोसिएट नहीं हो पाएगा, विघटित नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा। इसलिए इनको हमने कहा है ये अकेले हैं, मोनोसैकेराइड। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, जिनका जल अपघटन बेटा जी क्या नहीं होता? संभव नहीं है, जिनका जल अपघटन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। अरे बोलो क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। अब एग्जांपल की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे लाडू कि मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल आने वाले हैं, है ना। आइएगा देखिएगा, नंबर पहला नाम सुना होगा आपने, है ना, क्या चीज? मैनोज। नाम सुना है कि नहीं सुना? मुझे बताओ। नहीं सुना तो आज सुन लो बेटा जी, है ना। हाँ, मैनोज क्या होता है? पढ़ने वाले हैं बेटा जी। एक प्रकार का क्या है? मोनोसैकेराइड है।
मैनोज, रैमनोज, 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 ग्लूकोज। अरे नाम सुना है क्या बेटा ग्लूकोज का? यस सर, इसका नाम तो सुना है हमने, ग्लूकोज। फ्रैक्टोज, अरे बोलो फ्रैक्टोज, पढ़ा था ना फ्रैक्टोज के बारे में पिछली क्लास में, फ्रैक्टोज। और लास्ट में लिख लो बेटा जी आप लोगों का ग्लैक्टोज। कौन सा? ग्लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो ये 5 ऐसे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल लिखे मैंने बेटा जी जो मोनोसैकेराइड में आने वाले हैं। कौन कौन से? मैनोज, मैनोज, रैमनोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, अरे बोलो क्या चीज है? फ्रैक्टोज। और ये ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, अरे बोलो ग्लैक्टोज। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं, बताइए मेरे साथियों कौन से? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हमारा क्या नहीं होता? हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। अरे बोल बेटा जी क्या नहीं होता? हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। नहीं होता क्या? है ना? तो ये कार्बोहाइड्रेट होंगे बेटा जी हमारे कौन से? मोनोसैकेराइड। कौन कौन से होते हैं? एक है मैनोज, एक है रैमनोज, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रैक्टोज और लास्ट वाला क्या है? ग्लैक्टोज। अरे बोलो क्या है? ग्लैक्टोज। है कि नहीं है? अरे देखिएगा, अरे मेरे प्यारे लाडू देखो, है ना क्या है? मेरा साथी है एक जिसका नाम है मनोज, है ना? मनोज मेरा दोस्त है, भाईला है, दोस्त है ना? आपका भी पता नहीं कौन सा दोस्त होगा या आपका में भी किसी का नाम होगा मनोज, है या क्या नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डालो कि सर मेरा नाम मनोज है। अरे जल्दी से डालो मनोज मेरे प्यारे साथी। आइए, तो मेरा एक मनोज है, मेरा भाई, मेरा दोस्त है ना? देखिए मनोज है, उसकी क्या एक बेटा जी, उसकी जी फॉर और एफ क्या मतलब आप लोग समझते रहो। उसका है एक जीएफ या उसकी पता नहीं जीएफ है ना? अरे बावले समझो, मतलब गुड फ्रेंड है। सर गुड फ्रेंड का मतलब हम लोग कम समझते हैं, है ना? चलिए, तो मनोज है, उसकी क्या है बेटा जी? जीएफ है। अरे क्या है? जीएफ है। मनोज री जीएफ है। अरे किसकी है? मनोज री जीएफ है। वो कैसी है? वो गेली है, 1 नंबर की। अरे बोलो कैसी है? गेली है। अरे कैसी है? गेली है। तो मनोज री जीएफ क्या है? गेली है। अरे किसकी जीएफ? मनोज री जीएफ गेली है। तो मनोज से क्या हुआ बेटा जी? मनोज। क्या हुआ? मनोज। इस री से याद रखना बेटा जी क्या होता है? रैमनोज। री का मतलब रैमनोज, इस जी का मतलब ग्लूकोज, इस एफ का मतलब फ्रैक्टोज और लास्ट में गेली का मतलब क्या होगा? ग्लैक्टोज। क्या होगा? ग्लैक्टोज। याद हुए या नहीं हुए? अरे बताओ जल्दी से। तो बेटा ये 3 हमारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो क्या होते हैं मेरे प्यारे साथी? मोनोसैकेराइड। अरे बोलो, अरे ये वाले नहीं है, ये वाले, ये वाले 5 कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो हमारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सुनो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन संभव नहीं होता, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कांट हाइड्रोलाइज्ड, इट्स नोन एज द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। जिनका जल अपघटन संभव नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं। एग्जांपल हमने डिस्कस किया, लाइक दैट एग्जांपल मैनोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रैक्टोज हुआ। दीज आर द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अपने नोट करते रहो बेटा जी साथ साथ में, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। आइएगा नेक्स्ट आगे चल देंगे हम। अभी हमने डिस्कस किया बेटा जी मोनोसैकेराइड के बारे में। अगला नंबर 2 हेडिंग डालिए बेटा जी। नंबर 2 है हमारा, नंबर 2 कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड। कौन सा बेटा जी? ओलिगोसैकेराइड। ये साथ साथ में बेटा जी नोट्स बनाते रहो आप, है ना? साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और नोट्स भी अच्छा बनेंगे आप लोगों के ना। बड़ी नोट्स बनेंगे, बनाते रहो साथ साथ में। ओलिगोसैकेराइड। कौन सा? ओलिगोसैकेराइड। अरे बताओ, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है? कोई कंफर्म करवाएगा क्या मुझे? ओलिगो का मतलब क्या होता है? हाँ, ओलिगो, ओलिगो। अरे बताओ। अरे ओलिगो का मतलब है बेटा जी 2 से 10 यूनिट। कितनी से कितनी यूनिट? 2 से 10 यूनिट।
अरे ओलिगो का मतलब क्या होगा? ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10 यूनिट। 2 से 10 यूनिट। कितनी से कितनी यूनिट? 2 से 10 यूनिट। बात आ रही है समझ में बेटा जी? हाँ जी, आइएगा। तो ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है? कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं? अरे बताओ, कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है ना? तो बेटा जी नंबर पहला पॉइंट आप लोग लिखो मत, एक बार समझ लो। इनका अगर अपने बात करें तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जल अपघटन संभव है। जल अपघटन संभव है, जल अपघटन हो जाता है बेटा जी। पहला पॉइंट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इससे पहले वाले हमने डिस्कस किया कि वो हाइड्रोलाइसिस नहीं होते थे, बट दीज टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड। ये जल अपघटित हो जाएंगे, जल अपघटित हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा जी, मेहनत करते रहो, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, है ना? जरूर मिलेगी। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने के लकीरों में होती है। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों के बेटा जी लकीरों में होती है। तो बेटा जी मेहनत करते रहो, सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, इस बार पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जरूर दिखाना है बेटा जी, जो आप लोगों ने ठाना है वो हम लोगों ने जरूर करके दिखाना है ना? आइएगा, देख लीजिएगा। मान लिए तो हार होगी, ठान ली तो बेटा जी जीत होगी, है ना? इस बार हमें कोई नहीं रोकने वाला। आइएगा देखते हैं हाइड्रोलाइसिस इनका क्या होगा बेटा जी? पॉसिबल है। अरे बताइए, इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, हो जाता है इनका हाइड्रोलाइसिस, इनका जल अपघटन हो जाएगा। अच्छा, नंबर सेकंड, एंड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, इनका बेटा जी हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, इनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हम लोगों को इकाइयां मिलेंगी। टूट जाएगा ये, पानी मिलाओगे तो ये टूट जाएगा। टूट क्यों जाएगा अभी डिस्कस करेंगे अपने, है ना? तो जब ये टूट जाएगा तो बेटा जी ये छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाएगा। कौन सी इकाइयों में टूट जाएगा? तो याद रखना, मोनोसैकेराइड की इकाइयों में टूट जाएगा। मोनोसैकेराइड की इकाइयों में टूट जाएगा। यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जल अपघटन पॉसिबल है, हाइड्रोलाइसिस इनका पॉसिबल है। एंड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और जल अपघटन होने के बाद ये किस में टूट जाते हैं? मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। क्या ये मोनोसैकेराइड भी आगे टूटेंगे? क्या नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, जो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जल अपघटित हो जाते हैं, और जल अपघटित होने के बाद हम लोगों को क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। किसकी इकाइयां बेटा? मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। सर कितनी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं? हाँ जी बताओ जरा आप लोग, कितनी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं? मैंने कहा ओलिगो का मतलब क्या होता है? ये रहा 2 से 10। तो याद रखना बेटा जी, जब इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये हमें 2 से 10 किसकी? मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं। सो दोस टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव्स 2-10 monosaccharide units after the hydrolysis. Those type of the carbohydrates which gives 2-10 monosaccharide units after the hydrolysis. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन से हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अरे बोलो क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अच्छा देखिए सुनिएगा, कितने से कितनी इकाइयां मिलेंगी हमें? इनके हाइड्रोलाइसिस करवाने से हम लोगों को 2 से 10, यानी कि 2 इकाइयां भी मिलेंगी, 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिलेंगी, 5 भी मिलेंगी, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिल सकती हैं। तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दिया? ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम दिया? ओलिगोसैकेराइड। अरे बोलो ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, इसी की मैं बात कर रहा हूं बेटा जी। ऐसा ओलिगोसैकेराइड, कैसा? ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन करवाने पर यदि मुझे 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिले। सुनिएगा गौर से भाई, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि 2 से 10 इकाइयां मिलने वाली हैं। अगर मुझे केवल 2 इकाइयां मिलें, इफ वी ऑब्टेन ओनली फॉर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स फ्रॉम द ओलिगोसैकेराइड, यदि हमें ओलिगोसैकेराइड से केवल 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलती हैं। अरे बोलो बेटा कितनी?
दो मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलती हैं, तो उस ओलिगोसेकेराइड को हमने एक नया नाम देना है, उसको बोलेंगे बेटा जी डाइसेकेराइड। अरे बोलो मेरे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मेरे रसगुल्लो, क्या बोलेंगे उसको? डाइसेकेराइड। अरे डाई क्यों आया बेटा? ये डाई का मतलब क्यों आया? डाई का मतलब दो, है ना? क्योंकि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसके अंदर दो मोनोसेकेराइड की इकाइयां छिपी हुई हैं। अगर हमने इसमें पानी मिला दिया, वाटर हमने मिला दिया, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस होने पर यदि हमें इससे दो इकाइयां मिलती हैं तो उस ओलिगोसेकेराइड को हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। अच्छा मान लो किसी ओलिगोसेकेराइड से हमें तीन इकाइयां मिलेंगी, तीन इकाइयां मिलती हो, तो उस ओलिगोसेकेराइड को तुम क्या बोलने वाले हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम डालो उसका, कि ऐसा ओलिगोसेकेराइड जिससे हमें तीन मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिले, तो उस ओलिगोसेकेराइड को आप क्या कहोगे? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो बेटा जी, इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, उसको बोलेंगे बेटा जी ट्राइसेकेराइड। अरे बोलो, क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ट्राइसेकेराइड। अरे बोलो ट्राइसेकेराइड कौन सा होता है? क्वेश्चन मेरा आ गया कि ट्राइसेकेराइड किसे कहोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? कि ऐसा ओलिगोसेकेराइड, द ओलिगोसेकेराइड व्हिच गिव्स 3 मोनोसेकेराइड्स यूनिट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ऐसा ओलिगोसेकेराइड जिसके जल अपघटन से हमें 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलती हों, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइसेकेराइड। अच्छा, अगर 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिले तो उसको तुम क्या कहोगे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ जी। बिल्कुल, टेट्रासेकेराइड। बोलो, क्या बोलोगे? टेट्रासेकेराइड। अच्छा, अगर 5 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिले तो उसको तुम क्या कहने वाले हो? पेंटासेकेराइड। वाह मेरे साथियों, बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे हो आप लोग। मुझे अच्छा आंसर भी आप लोगों की तरफ से आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर डालते रहो आप लोग। 5 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिलेंगी तो उसको क्या कहने वाले हो? पेंटासेकेराइड। 3 मिले तो क्या बोलते हो? ट्राइसेकेराइड। और यदि 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां मिले तो उसको तुम क्या कहने वाले हो? डाइसेकेराइड। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे सिलेबस में ओलिगोसेकेराइड का नाम पता है आपको कि 2 से 10 इकाइयां देंगे। 2 देंगे, 3 देंगे, 4, 5, 6, 7 चलते रहेंगे, 10 तक देंगे। अगर इन्होंने 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां दी, देन इट्स नोन एज द डाइसेकेराइड। And if they give 3 monosaccharide unit, then it's known as the trisaccharide. And just following 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए बेटा जी हेक्सा। ऐसा चलता रहेगा हमारा। लेकिन हमारे सिलेबस में मैं अगर बात करूं तो ओलिगोसेकेराइड में हमें केवल किसको पढ़ना है? डाइसेकेराइड को। अरे बोलो मेरे प्यारे लाडू, किसको पढ़ना है? डाइसेकेराइड को पढ़ना है। तो अभी फिलहाल आप डाइसेकेराइड की हेडिंग नहीं डालनी, वो आगे पढ़ेंगे, है ना? तो पहले विद्यार्थी बताइए, ओलिगोसेकेराइड कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। उनका पॉसिबल नहीं था, पहले वालों का पॉसिबल नहीं था, लेकिन इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। और हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होने के बाद ये हमें किसकी इकाइयां देंगे? मोनोसेकेराइड की इकाइयां देंगे। वो भी कितनी से कितनी? 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयां हमें मिलने वाली हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड। द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स which gives 2-10 monosaccharides unit, they known as oligosaccharide। क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। देखो जरा सामने। अच्छा, ये जो सेकेराइड है ना बेटा, ये सेकेराइड का मतलब क्या होता है? हाँ, इस सेकेराइड का मतलब क्या होता है? इस सेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा जी? इस सेकेराइड का मतलब है, ये सेकेराइड जो वर्ड बना है, ये बना है सैकरोन से। किससे? सैकरोन से। अरे बोलो, सैकरोन से। और सैकरोन का मतलब होता है बेटा जी मिठास, शुगर, मीठापन। बात आई समझ में? तो जहां कहीं तुम्हें सैकेराइड लिखा मिल जाए, जहां कहीं तुम्हें लोगों को सैकेराइड लिखा मिल जाए, तो समझिएगा बेटा जी कि उसमें कुछ मिठास है, उसमें कुछ शुगर मिक्सअप है, या उसको शुगर कहेंगे अपने। बात आई समझ में क्या? अरे बोलो, तो सैकेराइड किससे आया है? सैकरोन से आया है। और सैकरोन का मतलब क्या होगा? शुगर। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए खैर, ये एक्स्ट्रा बात थी हमारी। तो हमने डिस्कस किया बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस के बेस पर हमने इसकी बात करें तो ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयां देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड में बेटा जी अगर हमें 2 इकाइयां मिलती हैं तो उसको बोलोगे डाइसेकेराइड। 3 इकाइयां मिलती हैं तो उसको हम बोलेंगे बेटा ये ट्राइसेकेराइड।
और अगर हमें 4 मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलने वाली हैं तो हम उसको क्या कहने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बोलो क्या कहने वाले हैं, उसको बोलेंगे हम, अरे बोलो टेट्रासैकेराइड। बात आगे समझ में क्या? तो जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए बेटा जी, आइएगा जल्दी से एक बार नोट कीजिए। एग्जाम्पल मैं भी नहीं करवाऊंगा बेटा जी, ओलिगोसैकेराइड में अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल अलग होगा, ट्राई का अलग होगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग डाई पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जाम्पल हम लोग लिखने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जी, फिर आगे चलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे बेटा जी, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालिएगा। नंबर 3 है ओलिगोसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड के बारे में अपने पढ़ेंगे बेटा जी, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां में इसके एग्जांपल आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है ना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे उसमें आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 3। नंबर 3 है था हमारा बेटा जी पॉलीसैकेराइड। हेडिंग डालिएगा बेटा जी पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे लाडू? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो बेटा जी, अपना टाइम जायज मत करो, अपना वक्त जो है वो खराब मत करो बेटा जी, है ना। हाँ, ये वक्त जो है वो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइएगा नोट करते रहो साथ साथ में। हाँ जी, देखिएगा जरा बेटा जी, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? अरे पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, है ना। हाँ, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार ना कर, अपनी कमान में तीर खींच और सामने वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश एक बार नहीं बार बार कर। आइएगा जरा देखिएगा, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे लाडू? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अरे बोलो मेरे प्यारे लाडू, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जल अपघटन हो जाता है इनका। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है और पॉसिबल है, तो मुझे बताओ ये तुम्हें कितनी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा? मुझे बताइए जल्दी से, ये कितनी मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा? ये हम लोगों को बेटा जी बहुत सारी इकाइयां देगा, बोले तो मोर देन 10 इकाइयां देगा हमें, 10 से ज्यादा इकाइयां। 2 से 10 इकाइयां मिलती हैं तो उसको हम बोल देंगे बेटा जी ओलिगोसैकेराइड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने से यदि हमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट प्राप्त होती हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। बोलो बेटा जी क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड, है ना। तो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी इसके एग्जांपल देखो। नंबर 1 है बेटा जी हमारा स्टार्च। अरे बोलो स्टार्च। ओलिगोसैकेराइड के मैंने एग्जांपल लिखवाए नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे हम, जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तब वहां पे हम लिखने वाले हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, वो तमाम बातें हम वहां लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लिखो बेटा जी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हुआ हमारा, स्टार्च हुआ हमारा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, इन तमाम बातों को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि स्टार्च क्या होता है, सेल्यूलोज कैसा होता है, एंड ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा जी। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, है ना। क्या बोल देंगे बेटा जी? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, इट्स नोन एज पॉलीसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करवाने से हमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलती हैं, उसको तो हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल बेटा जी स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ और ग्लाइकोजन हुआ। तो आज की क्लास में हमने केवल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं बेटा जी। फिर वापस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसने ये वीडियो देखी है वो अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिलेटिव है बेटा जी, उसको ये सब शेयर करो, और ताकि वो भी अपना इस चैनल को, आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब करे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।